राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो माघ मातम चल रहा है और आज बड़ी ही प्यारी, बड़ी पावन कथा है बृहस्पति महाराज की कि कैसे एक कन्या पर बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं, गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो एक समय की बात थी कि दो भाई बहन थे और जो बहन थी और वो हर बृहस्पतिवार के दिन और पूजा अर्चना किया करती थी, व्रत रखा करती थी। तो बृहस्पति महाराज आते, उसको एक चांदी की कटोरी में और 4 लड्डू दे जाते। तो वह क्या करती थी कि 4 लड्डुओं को तो खा लेती थी और कटोरी को अंदर एक कोठरी में डाल दिया करती थी। ऐसे ही समय व्यतीत हुआ तो एक दिन उसकी भाभी ने देखा कि वो कोठरी खोली तो उसमें तो कटोरियों की जगमगाहट हो रही थी और उसने देखा कि इतनी कटोरियाँ कहाँ से आई हैं चांदी की, पता नहीं हमारी ननद क्या करती है। तो वो एक पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से कहती है कि पता नहीं हमारी ननद और कहाँ से इतनी कटोरियाँ लाती है और कितनी सारी कटोरियाँ अंदर रखी हैं। कटोरियों की जगमगाहट से सारा कमरा चमक रहा है। तो बोली कि अपने पति से कह, मुझसे कह रही है, तू अपने पति से कह। तो वो कहती है कि अगर मैं पति से कहूँगी तो मेरी बात नहीं सुनेगा। तो वो कहती है कि देख ऐसा करना, घर जाके कि दाल का चमचा तो भात में डाल देना और भात का चमचा दाल में डाल देना। उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि तेरा पति कुछ ना कुछ तो बोलेगा, फिर तू उसका जवाब दे देना। तो उसने ऐसा ही किया, दाल भात बनाए और दाल का चमचा तो भात में कर दिया और भात का चमचा दाल में डाल दिया। तो बोला क्या पागल हो गई है, ये उल्टे काम क्यों कर रही है? कि मैं उल्टे काम नहीं कर रही हूँ, उल्टे काम तो तेरी बहन कर रही है। कि कैसे? कि पता नहीं कमरा भरा पड़ा है और सारी चांदी की कटोरियों से और जगमगा रहा है, कहाँ से लाती है, क्या करती है, या तो ये रहेगी और या मैं रहूँगी। तो उसका भाई क्या कहता है अपनी बहन से कि चल बहन, तेरे को मामा के घर छोड़ आता हूँ। तो बहन थी, वो समझ जाती है कि मामा के घर ऐसे थोड़ा ना जाना होता, ये तो कोई ना कोई कारण है। तो बहन चल पड़ती है। अब बहन चल पड़ती है तो रास्ते में अपने भाई से कहती है कि भैया जहाँ केले का पेड़ हो और भैया जहाँ केले का पेड़ हो और विष्णु भगवान का मंदिर हो, मेरे को तो वहीं छोड़ देना। तो जंगल में जाता है और वहाँ देखता है कि केले का पेड़ है और वहीं विष्णु भगवान का मंदिर है। और उस दिन वीरवार का, बृहस्पतिवार का दिन था, तो उसको वो वहाँ छोड़ देता है और आप एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब छिप जाता है तो वीरवार का दिन था, तो वो अपनी पूजा करती है, पूजा करके विष्णु भगवान की और दंडवत प्रणाम करती है। तो विष्णु भगवान आते हैं और एक चांदी की कटोरी में 4 लड्डू और उसको दे जाते हैं। तो ये सारी बातें और वो भाई देख रहा था और वो उन लड्डुओं को खा लेती है और कटोरा वहीं रख देती है। तो आकर और वो विष्णु भगवान के पैरों में पड़ जाता है कि मुझे क्षमा कर दो। तो विष्णु भगवान कहते हैं, अरे पापी, तूने एक कुंवारी कन्या पर दोष लगाया है, ये तो मेरी पूजा अर्चना किया करती थी और मैं ही इसको लड्डू दे के जाया करता था, तूने तो पाप कमा लिया, इसका पीछा मत करना। तो ये सारी बातें देखकर उनसे माफ़ी मांगकर और अपनी बहन को वो घर ले जाता है। तो दरवाजे पर ही उसकी भाभी खड़ी मिलती है और कहती है कि इस कलंकनी को फिर ले आया। कि वो कहता है कि मेरी बहन से कुछ मत कहना, ये तो विष्णु भगवान का व्रत करती है और वही इसको लड्डू और कटोरा दे के जाते हैं। तो वो कहने लगी कि वही लड्डू कटोरा दे के जाते हैं कि हाँ, कि अगली बार भी ये बृहस्पतिवार का व्रत रहेगी तो इससे कुछ नहीं कहेगी। तो वो क्या करती है, उसकी भाभी सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा देती है और सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा देती है और कहती है कि हमारी ननद और बृहस्पतिवार का व्रत करती है और सारे गांव के बच्चों और सभी आ जाना, सभी को एक एक चांदी का कटोरा और 4-4 लड्डू मिलेंगे।
अब तो सारे गांव के लोग और बच्चे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते हैं। और जब वो ये बातें देखती है तो वो दंग रह जाती है और एक पैर पर खड़ी हो जाती है पूजा करके कि हे विष्णु भगवान, मेरी लिहाज आपके ही हाथ में है। मैंने तो आपका ही व्रत किया था, फिर भी ये लोग मेरे को पर ये लालछन लगा रहे हैं। और विष्णु भगवान, आज मेरी करुणामयी पुकार आपको सुननी पड़ेगी। अगर आज आप इनके सामने नहीं आए और इनको ये सब नहीं दिया तो ये मुझे झूठा साबित कर देते। तो 3 बार ऐसे ही विष्णु भगवान की को आवाज़ लगाती है और उनसे विनय करती है। तो विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उसको चांदी, हर बच्चे इंसान को विष्णु भगवान आते हैं और सभी को 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। तो जैसे उस बेटी की लाज राखी विष्णु भगवान ने, ऐसे ही सभी की लाज रखना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना और सभी को दर्शन देना। तो अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। जैसे उस बेटी की रक्षा की और भगवान ने उसको दर्शन दिए, अगर ये मेरी कथा सुने, पढ़ें, श्रवण करें, उनको भी विष्णु भगवान ऐसे ही दर्शन देना, अपनी कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनाए रखना। बोल विष्णु भगवान की जय।